हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जो ब्लॉग आपके सामने लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल रॉ होगा। उसमें कोई किसी इस तरह की हम फैंसी टाइप की एडिटिंग नहीं कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो, तो वो आप देखिएगा। आज हम लोग पार्क में जा रहे हैं, वहाँ देवित के साथ हम कुछ एडवेंचर कर रहे हैं और वो आप सब देखिएगा, राइट। तो उसको एंजॉय कीजिए। आगे फिर मिलते हैं आगे पार्क के अंदर। तो हम आज करने वाले हैं बहुत ज़्यादा एडवेंचर और सर्वाइवल के हैक्स एंड ट्रिक्स, जैसे बेयर ग्रिल्स को हमने देखा होगा वो करता है। ओके हाय फ्रेंड्स, तो जैसे आप टीवी पर डिस्कवरी चैनल नेट जियो पे बहुत सारे एडवेंचर चीज़ों को देखते हैं, जहाँ पे मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे देखते हैं, तो हम उतना एक्सट्रीम में तो नहीं जा रहे। हम एक पार्क में हैं जो कि एक सिटी फॉरेस्ट है, शहर के बीचों बीच है वहाँ। और हम देवित को वहाँ बता रहे हैं कि ट्रैकिंग कैसे की जाती, किस तरह से की जाती। तो इस एडवेंचर में आप हमारे साथ बने रहिए। हम अलग अलग ट्रैक पे इनको लेके जाएंगे और ये आपको बताएंगे कि राइट कैसे उन ट्रैक्स को बढ़ते हुए आगे हम निकलते हैं, राइट। तो चलिए हम देवित को फॉलो करेंगे। देवित यहाँ बताएंगे, मैं तो सिर्फ एक कैमरामैन का रोल प्ले कर रहा हूँ, बट यहाँ आगे देवित हमको लीड कर रहे हैं। हम आ गए अपने पहले ट्रैक पे। ये ट्रैक है जो मेन वॉकिंग एरिया के जस्ट पैरेलल यहाँ पे है। तो मान लो हम एकदम जंगल के बीच में एक ऐसे टाइप के ट्रैक पे चल रहे हैं, पर यहाँ पे तो टाइल्स है, वो नहीं होंगी वैसे। हाँ ये जंगल हाँ यहाँ तो टाइल्स लगी है। तो मान लो उधर पैरेलल शेर या कोई भी कार्निवोरस जानवर है, तो आपको कैसे बचना है उससे। तो आज वो आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दिखाइए। देखो, उससे एकदम छुप के चलना है, क्योंकि जंगल में बहुत प्लांट्स होते हैं, तो ऐसे उनके पीछे आप छुप सकते हैं। जैसे ये प्लांट्स है, ये बहुत अच्छा कैमोफ्लेज हमें दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर उनने देख लिया तो आपको मैं बताऊं कैसे भागना है। थोड़ी देर के लिए स्टिल रहना, और अगर कोई बगल में रिवर है और उधर एक शेर है, तो उससे पानी लेकर के शेर पे डाल देना। क्योंकि शेर और जो सारी तरह की बिल्लियां होती हैं, हाँ। बिल्लियों की फैमिली से, हाँ। वो पानी से डरती हैं। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे इनके भोलेपन को, कि कितने भोलेपन से ये बता रहे हैं कि क्या करना है। हम इस वक्त पार्क में हैं और राइट हम इन्हें बोल रहे हैं कि राइट आपने जो देखते हैं समझते हैं आप वो चीज़ें हमें बताइए। तो प्लीज़ आप बस मुस्कुरा के रह जाइएगा, बट इनकी सलाहों को आप सोच समझ के अपनाएं, क्योंकि ये अपने जिस उम्र के हैं उसके हिसाब से ही अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो चीज़ें देखते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ दोस्तों, तो अगर रास्ते देख लिया तो आप उस शेर पे पानी डाल दीजिए और आगे। क्या आप इसलिए पानी की बोतल अपने साथ लेके चल रहे हैं? एग्जैक्टली। चलिए, इट्स अ जोक। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ओह, तो मान आगे लो कि आगे आप शेर आगे हो। आगे कोई शेर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो। तो मान लो वहाँ अगर देखो। आप शेर हो तो कैसे भागना है। मैं ठीक है, हाँ। मैं एक रुको रुको, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा, इधर आओ। मैदान में दो खिलाड़ी लड़ते हैं तो एक हारता है एक जीतता है। तो दोस्तों बस इसी तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं और खेल खेल में देवित को बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। ये बेसिकली एक पार्क है और वहाँ पे इस तरह से रिवर के बगल में ये ट्रैक बनाया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई जंगली जानवर आता है, कोई शेर आता है या कोई और जानवर है। यहाँ पे हर वक्त लोग रहते हैं, जो यहाँ पे टाइम है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ आते हैं। बट हाँ, एक जस्ट ये देखिए ऊपर ये पैरेलली ये चल रहा है, ट्रैक है, वहाँ से भी लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। तो इट इज़ नॉट डेंजरस, बट एडवेंचर इसमें ऐड करना था हमें अपने इस वीडियो में। तो इसलिए हमने बस एडवेंचर को ऐड करने के लिए ये नदी के किनारे वाला ट्रैक ले लिया है। बट मैं बस ये कहूँगा कि हम जब बच्चों की परवरिश करते हैं तो हम उन्हें किताबी ज्ञान तो बहुत सारा दे देते हैं, और आजकल बड़े बड़े ये देखो ये शेर आ गया। ओए मेरा शेर, ओए ओए ओए, ऐसे शेर से कैसे निपटना है। इस तरह का जब शेर आए तो बस आपने उसको ऐसे करना है और वो आपके काबू में रहेगा, राइट। क्यों भाई, शेर ठीक है? हाँ। ऐसे ही रखना है। आप भी अपने शेर को ऐसे ही काबू करके रखिए, बस बच्चों को लाड़ दीजिए, प्यार दीजिए। आगे चलिए, आप हमें बता रहे हैं ना कैसे ट्रैक को करना है। तो दोस्तों हमारी लाइफ हम इसी तरह से जीते हैं जी। हम बहुत ज़्यादा शहरी जीवन के आदी नहीं हैं। शहर में रहते ज़रूर हैं, दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में रहते हैं। उसके बावजूद क्योंकि मेरी जड़ें गांव में हैं, तो मैं कहीं भूलता नहीं और मुझे नेचर पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाला हर व्यक्ति
मतलब सिर्फ शहर को पसंद करता होगा, क्योंकि मैं हमेशा देखता था जब दिल्ली एनसीआर में जब मैं रहा तो राइट वो भाग करके पहुंच जाया करते थे जंगलों में। कभी कोई जिम कॉर्बेट चला जाता तो कहीं कोई और। राइट, कैसा लगता है आपको ट्रैकिंग में यहाँ? फोटो खींच बहुत नहीं आपका वीडियो बना लूँ ना? हाँ तो ट्रैकिंग के लिए आप डेली आते हैं यहाँ? हाँ कोशिश करता हूँ। वाह ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। तो देख रहे हैं आप, तो और वो देखिए सामने आपको वहाँ दूर दिख रहे होंगे उस तरफ, वहाँ पे भी ट्रैक पे जा रहे हैं लोग। तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम लोग बस शहर के बीचों बीच एक जो अर्बन, यहाँ बोलेंगे सिटी फॉरेस्ट है ये हमारे शहर का, वहाँ हम आते हैं और वहाँ हम दिवित को छोटी मोटी ट्रेनिंग दे देते हैं कि किस तरह से जंगल में हम चल सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। और देखिए सामने कुछ लोग बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ आते हैं और एंजॉय करते हैं अपने अपने तरीके से। तो हम यहाँ नदी के किनारे वाले ट्रैक को फॉलो करते हैं, कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ लोग चौड़ा वाला जो मेन ट्रैक है उसको फॉलो करते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हम अभी दिवित को कुछ चीज़ें ऐसी सिखा रहे हैं जैसे कि बच्चे मान लीजिए 1 फुट ऊपर से ही नीचे कूदना है और उसमें डरते रहते हैं कि पापा कैसे करें हम। तो मैंने कहता ट्राई करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो बहुत टफ हो। हाँ चलिए मैं आपको वो जगह वो दिखाएं हम सबको, कौन सी जगह थी जहाँ मैं भी पगडंडी से निकलूंगा। चलिए आइए, तो एक पगडंडी वाला रूट भी हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे उस पगडंडी से होके निकले। राइट फ्रेंड्स, तो हमें तो याद आया, अभी दिवित ने पूछा कि मेरी बहन कब आ रही है, सानवी। तो वो इनकी बहन है, मेरी बहन की बेटी। ये दोनों एक साथ ही एक क्लास में पढ़ते हैं, एक साथ ही जाते हैं और साथ में उत्कर्ष भैया भी जाते हैं। एक ही बस में ये तीनों जाते हैं और फिर वहाँ पर फैमिली के हमारे और 3 बच्चे और, तो ये टोटल ये लोग 6 लोग हैं, सेम एक ही स्कूल में जाते हैं और एक साथ ही खेलते हैं, वहाँ एक साथ मैस में बैठ के खाना खाते हैं। तो जो चीज़ें चाहिए होती, क्योंकि मेरा ये सिंगल चाइल्ड है तो मुझे चाहिए था कि एक अच्छे फैमिली के बीच में रहे जहाँ इसके भाई बहन हो, इसके हम उम्र हो, बड़े और छोटे नहीं, हम उम्र हो। तो राइट, तो यहाँ पर यस दिवित आपको कैसा लगता है वैसे यहाँ फैमिली के साथ रहने में? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए बताइए ना प्लीज़। बहुत अच्छा लगता है। आप एंजॉय करते हैं? हाँ। अपने कजन्स के साथ वहाँ खाना खाते हैं मैस में? आप देख सकते हैं ये है एक गुलमोहर। ओह यस, चलिए आप ही बताइए डिटेल। यस, ये क्या है दिवित? ये है एक गुलमोहर का पेड़। ओके, तो इसका कोई फली दिखाइए, बीन्स इसके, ये देखिए ये साइड में पड़े हुए हैं ये। हाँ तो फ्रेंड दिखाइए उठा के। इसमें होते हैं गुलमोहर के सीड्स। मैंने क्या स्टोरी सुनाई थी, हम बचपन में क्या करते थे इससे? इसको तलवार बना के खेलते थे। तलवार बना के खेलते थे। राइट, तो अब इसमें आपको मिलते हैं गुलमोहर के सीड्स और ये सीड्स पूरे जंगल में फैल जाते हैं। हाँ पूरे जंगल में फैल जाते हैं, तो नेचुरल अपने तरीके से फिर वो ग्रो करते हैं। चलिए आइए, कम कंटिन्यू आइए। आप अंकल को पहचानते हैं? हमारे पड़ोस में रहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एकदम ठीक, एकदम ठीक। हेलो। तो गोल्डन रिट्रीवर के पास है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सावलकर अंकल। तो राइट फ्रेंड्स, तो सॉरी बीच में आप लोगों को इंटरप्ट हो जाते होंगे। एक्चुअली यहाँ पे सारे तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग इस पार्क में वॉक करने आते हैं और ये हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक है। तो यूँ समझ जाइए डेली हमारे यहाँ। और ये जो बेंच है ना, यहाँ पे दिवित बैठ के क्या करता है दिवित? मेडिटेशन। चलो करके दिखाओ जल्दी से, मेडिटेशन कैसे करते हो? ये देखिए दिवित यहाँ बैठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। यस, अब दिवित पहुँच गए अपनी जगह पे जहाँ बैठ के मेडिटेट करते हैं। यस, ज़रा बोलिए तो कैसे करेंगे? तो अगर दिवित के फ्रेंड्स जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो वहाँ मैं उनके पेरेंट्स को भी कहूँगा कि बच्चों को इसी तरह से अब जंगल में लेके जाया करें, मतलब सिटी फॉरेस्ट में लेके जाएं, पार्क लेके जाएं और बच्चों के साथ अपना समय बिताइए। क्योंकि सर ये जो बचपना है ना, दोबारा लौट के कभी नहीं आता, इसलिए अपने बच्चों को ना पूरा समय दीजिए। सब ये कभी लौट के नहीं आता। मेरा बचपन आज तक नहीं लौट के आया, बस मैं अपने बचपन को ना अपने बेटे के साथ जीता हूँ। जो भी हसरतें हमारी अधूरी रह जाती हैं वो मैं अपने बेटे के साथ पूरी करता हूँ, या तुम्हें करवा देता हूँ मैं वो सारी चीज़ें जो मैं भी नहीं कर पाया कभी। तो आप भी ना अपने बचपन को ना जी लीजिए अपने बच्चों के साथ। ये मौका ना नहीं मिलेगा, कहते हैं ना ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, तो ये मौका दोबारा नहीं मिलता सर। या तो तभी मिलता है जब आपके बच्चे हों, या तब मिलता है जब आपके नाती पोते हों। बट आपकी वो उम्र नहीं होती ना,
आप 60 प्लस जब हो जाएंगे तो उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। आज मैं इसके साथ दिवित के साथ एकदम एक्टिवली रोल प्ले करता हूँ, हर तरह से दौड़ता हूँ, खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ। पहनो। अब ये देखिए छोटे छोटे स्किल हैं कि झुक के कैसे जूते पहने, क्या करें। तो जब तक ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, हम बाहर नहीं निकलेंगे घर से बाहर, तब तक बच्चे नहीं सीख पाते हैं। देखिए स्पून फीडिंग कराना तो बहुत ईजी, और बड़े शहरों में लोग आमतौर पे यही करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं और वो बच्चों को असिस्ट करने के लिए अपने घर में मेड्स को रख लेते हैं, केयर टेकर को रख लेते हैं। बट उस तरह की परवरिश, पर्सनली मेरा ओपिनियन ऐसा है कि वो बहुत कारगर नहीं है। जब बच्चे बड़े होते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनके लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो वो बच्चे वहाँ कई बार उन चैलेंजेस में को ठीक से फेस नहीं कर, यहाँ से बेटा, ठीक से वो चैलेंजेस फेस नहीं कर पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है, हाँ बेटा चलो, ऐसे में ज़रूरी है कि अपने बच्चों को पर्याप्त समय दें, उनको जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं छोटी मोटी, उनसे उनको दो चार होने दें और उनके सॉल्यूशंस खुद निकालने दें। और वो कैसे होंगे? वो होंगे खेल खेल में। तो राइट, हम खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं और ये मेरी सेहत का ध्यान रखता है और मैं इसको सिखाता रहता हूँ, इसकी सेहत का ध्यान रखता हूँ। ये देखिए बगल से एक रिवर जा रही है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ कितने सारे लोग वॉक के लिए आते हैं। बच्चे भी सामने आपको झूला झूलते हुए दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और कल हम फिर से एक नया ब्लॉग बनाएंगे, तब हम मिलेंगे। और हाँ, आज हम क्यों बीच में अभी जा रहे हैं पगडंडी पे, आपको क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि आज है भाई दूज, तो मेरी बहनें भी आ रही हैं और दिवित की बहनें भी आ रही हैं, तो हम जा रहे हैं भाई दूज की तैयारी करेंगे। और दिवित, आज कौन सा सूप बना रहे हो बुआ लोगों के लिए? मैनचाओ सूप। यस, आज दिवित ने कल मेरे साथ स्पेशली गए और ये मैनचाओ सूप के लिए जो भी इनको गाजर, पत्ता गोभी वगैरह चाहिए थी, वो सारी चीज़ें लेकर के आए हैं। और अब ये आज बनाएंगे अपनी बुआ के लिए, अपनी कज़न्स के लिए मैनचाओ सूप। ओके फ्रेंड्स, तो आज की स्टोरी, आज का ब्लॉग हम यहीं क्लोज करते हैं और हम बढ़ते हैं गेट की तरफ। शहर में घुस रहे हैं हम यहाँ से और फिर हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राइट दिवित, से बाय टू एवरीवन। Please like, share and subscribe. And don't forget to ring the bell. वाह, देखिए मतलब ये जो रोल करना था, जो मुझे बोलना था, ये सीख चुके हैं और ये बेहतर तरीके से अच्छे से कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप वेट कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। हमारे पुराने ब्लॉग्स भी देखते रहिए कि कैसे हम लोग पहले भी एंजॉय किया करते थे। ओके, फिर मिलते हैं, बट अपनी फैमिली को टाइम देते रहिए। बाय।